हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको उत्तराखंड बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, 1,01,175.33 करोड़ उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब 1 लाख से पार यहाँ पे बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किस तिथि को पेश किया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, 20 फरवरी 2025। 20 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा बजट पेश किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने प्रस्तुत किया। तो उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किसने पेश किया था। तो ये क्या था, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के वित्त मंत्री है प्रेमचंद्र अग्रवाल, और इन्होंने बजट पेश किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का मुख्य फोकस किस पर था। तो देखो, उत्तराखंड सरकार का जो वर्ष 2025-26 के बजट का जो मुख्य फोकस था, ये था 7 क्षेत्रों पर। ये आपको ध्यान रखना है। वो 7 क्षेत्र कौन कौन से आपके, कृषि हो गया, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। तो ये 7 प्रमुख केंद्रों पर यहाँ पे फोकस किया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या थी। तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उत्तराखंड बजट 2025-26 की जो थीम थी, ये है नमो। नमो इसकी थीम है। ये आपको ध्यान रखना है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड बजट 2025-26 में नमो का पूरा नाम क्या है। तो नमो का पूरा रूप क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए। देखो, जो एन है इसका अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भरता, और एम का अर्थ है महान विरासत, और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने बजट 2025-26 में किन 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। तभी मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था कि 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये 7 आपके हैं, कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन। तो इन 7 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है वर्ष 2025-26 के बजट में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड के वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही। तो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 25-26 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही थी। तो ये रही थी 13%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13.4% की वृद्धि रही। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की। तो
इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1000 करोड़। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यानी ग्रामीण योजना के लिए 1000 करोड़ राशि यहाँ पे आवंटित किया है। ये आपको ध्यान रखना है, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में सड़क और परिवहन सुविधाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में सड़क और परिवहन सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो ये की गई है 10,000 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में महिला कल्याण योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1000 करोड़। उत्तराखंड बजट 2025-26 में महिला कल्याण योजनाओं के लिए 1000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी प्रमुख योजना चलाई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी योजनाओं को उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल सुरक्षा और स्मार्ट स्कूल या ऑनलाइन हेल्थ केयर सुविधाएं। तो देखो, उत्तराखंड सरकार ने जो डिजिटल उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करी थी, तो ये सभी योजनाएं शुरू करी थी। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी प्रमुख योजना शुरू की है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने कि उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी प्रमुख योजना शुरू की। तो 2025-26 के बजट में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो प्रमुख योजना शुरू की गई, ये की गई है जैविक खेती को बढ़ावा, कृषि यंत्रीकरण योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये सभी योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है। तो ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है। तो ये करी है 7,500 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025-26 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, धार्मिक पर्यटन, चार धाम यात्रा या इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म या हेरिटेज और सांस्कृतिक पर्यटन। तो उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025-26 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। तो इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया था। तो इसका जो सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, संस्कृति संवर्धन योजना। संस्कृति संवर्धन योजना उत्तराखंड बजट 2025-26 में राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए
योजना लागू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में कितने किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025-26 के बजट में, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। 220 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण और 1550 किलोमीटर मार्गों के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। और पर्यटन क्षेत्र में टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए और मानस खंड योजना के लिए 25 करोड़ रुपए और चारधाम मार्ग सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट को राज्य के विकास दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 में कितने नए पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 37। बजट 2025-26 में 37 नए पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 30 करोड़। उत्तराखंड बजट 2025-26 में स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? मेगा यानी बड़ी इंडस्ट्री नीति के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो बड़ी यानी मेगा इंडस्ट्री के लिए जो यहाँ पे राशि का प्रावधान किया गया है ये क्या गया है 35 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जमरानी बांध परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 625 करोड़। तो जमरानी बांध आपके कौन से जनपद में प्रस्तावित है? तो जमरानी बांध आपके नैनीताल जनपद में गौला नदी पर प्रस्तावित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि डायरेक्ट कि जमरानी बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, ये आपके या कुछ जनपद पूछा गया था शायद कि कौन से जनपद में, तो आपके नैनीताल जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोंग बांध परियोजना के लिए बजट में कितनी राशि रखी गई है? तो सोंग बांध आपके देहरादून में सोंग नदी पर एक परियोजना बनाई जा रही है और इसके लिए यहाँ पे राशि रखे गए 2025-26 के बजट में ये रखे गए 75 करोड़, 75 करोड़ यहाँ पे रखी गई। ऑप्शन 20 के यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लखवाड़ परियोजना के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो लखवाड़ परियोजना कहाँ पे प्रस्तावित है? तो आपके ये भी आपके देहरादून में यमुना नदी पर है और इसके लिए बजट 2025-26 में उत्तराखंड सरकार ने कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये रखी गई यहाँ पे 285 करोड़। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो ये दिया गया है डिजिटल शिक्षा, नए विद्यालयों का निर्माण और शिक्षकों की भर्ती। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपरोक्त सभी। तो इन पर विशेष ध्यान दिया गया है बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट 2025-26 में कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं,
नए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार योजना और तकनीकी शिक्षा में सुधार। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। बजट 2025-26 में कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए इन सभी प्रावधानों पर इन सभी का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने महिला एवं बाल विकास योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1000 करोड़। उत्तराखंड सरकार ने महिला एवं बाल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ की राशि आवंटित की है, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना पर ध्यान दिया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता, महिलाओं के लिए स्टार्टअप फंड और महिला सुरक्षा योजना। तो बजट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इन सभी योजनाओं पर ध्यान दिया गया है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी पहल की है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उत्तराखंड सरकार ने पहल की है ये किया है वनीकरण को बढ़ावा देना, जल संरक्षण कार्यक्रम और प्लास्टिक मुक्त अभियान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में पर्यावरण और वन विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 1000 करोड़। उत्तराखंड बजट 2025-26 में पर्यावरण और वन विभाग के लिए 1000 करोड़ राशि आवंटित की गई है, सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नई खेल अकादमियों की स्थापना, खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा। तो उत्तराखंड सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान किए हैं तो ये सभी प्रावधान यहाँ पे किए हैं, इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खेल और युवा कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 600 करोड़। खेल और युवा कल्याण के लिए 600 करोड़ आवंटित की गई है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए क्या योजना बनाई है? तो उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए कौन सी योजना बनाई? तो ये बनाई नई बस सेवाएं, इलेक्ट्रिक वाहन नीति और परिवहन सुविधाओं का आधुनिकीकरण। तो ये सभी यहाँ पे सुधार के लिए, सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1500 करोड़। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नए कर प्रस्ताव, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा, जीएसटी संग्रहण में वृद्धि। तो उत्तराखंड बजट 2025-26 में राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं तो ये सभी कदम उठाए हैं, इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में बजट घाटा फिजिकल डेफिसिट अनुमानित रूप से कितना है? तो उत्तराखंड में बजट घाटा अनुमानित रूप से कितना है? तो यह है अनुमानित रूप से 9000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड बजट 2025-26 में
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए ये उठाए गए सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं और पवन ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सरकार ने उत्तराखंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति अपनाई है? तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो नीति अपनाई है ये अपनाई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, नई औद्योगिक नीतियाँ, विशेष आर्थिक जोन की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो ये सभी प्रश्न यहाँ पे बजट से संबंधित थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।